क्षेत्र किसे कहते हैं? देखो, अगर कोई आवेश है, मान लेते हैं कोई आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, तो प्लस क्यू एक आवेश है और वो अपने चारों ओर कुछ दूरी तक बल लगाएगा, ठीक है। किस पर लगाएगा बल? तो एक आवेश बल किस पर लगाता है? दूसरे आवेश पर। एक आवेश किस पर बल लगाता है? दूसरे आवेश पर। अगर इसका एरिया में कोई दूसरा आवेश आया, चाहे प्लस ही आए चाहे माइनस आए, उससे मतलब नहीं, आवेश आना चाहिए। अगर इसका एरिया में कोई आवेश आएगा तो वह उस आवेश पर बल लगाएगा। अब ये बल भी किधर लगाएगा वो इस पर निर्भर करता है कि आने वाला आवेश कैसा है। अगर प्लस आवेश आया होगा तो उसको धकेलने वाला बल लगाएगा, माइनस आवेश आया होगा तो उस पर खींचने वाला बल लगाया होगा। लेकिन एक बात श्योर है कि अगर इस प्लस क्यू के क्षेत्र में, एरिया में कोई दूसरा आएगा तो उस पर बल लगाएगा। जैसे बात के समय में कोई दूसरा कुत्ता घुस जाता है तो ये कुत्ता उस पर क्या लगाता है? बल लगाता है, मतलब भूख के भगाने का प्रयास करता है। ये मेरा एरिया है। तो आवेश जो है ना, ये आवेश, लेकिन उस कुत्ता का भी एक निर्धारित सीमा होता है, यहाँ तक आएगा तभी उस पर बल लगा, ऐसा नहीं कि वहाँ जाएगा ही लड़ने के लिए। उसी तरह इस आवेश के प्रकोप में कुछ एरिया रहता है, जिस एरिया में कोई दूसरा आवेश अगर गलती से आ गया तो उस पर ये अपना बल लगाना शुरू करेगा। बात समझे? और वो आने वाला आवेश चाहे प्लस क्यू रहे चाहे माइनस क्यू रहे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बल वो लगाएगा। ये बात श्योर हो गया। अब ये बात हम पूछना चाहते हैं कि एक लिमिटेशन होगा इसका, कि चलो इतना दूर तक ही बल लगाते हैं, यहाँ पर आएगा तो नहीं लगा पाएगा ये बल, ठीक है। तो ये प्लस क्यू जितना दूर तक किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है उस एरिया को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। उस एरिया को क्या बोलते हैं? और वो किसका विद्युत क्षेत्र हुआ? इस आवेश का। दूसरा का विद्युत क्षेत्र नहीं हुआ, वो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र हुआ। बात समझ में आया इसको? तो हम कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर या किसी आवेश के परिवेश में वैसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश बल अनुभव करता है। मतलब कैसे पता चलेगा कि इसका एरिया कितना दूर है? ऐसा थोड़े है कि वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखेगा, नहीं है ना ऐसा। इसका एरिया कितना दूर है, बात कैसे पता चलेगा? हमको एगो दूसरा आवेश हाथ में लेके चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छा बल अनुभव कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा, मतलब इसके बीच में है एरिया। बात समझ रही है? हमको एक आवेश लेके सटा सटा चेक करना पड़ेगा। जैसे एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हम लोग चेक करते हैं कि नहीं, एक चुंबक में कहाँ तक रखेंगे जो खींच लेगा। जैसे कि यहाँ सिक्का रख के टेपते हैं, नहीं खींच पाया, समझे वो क्षेत्र नहीं है। फिर यहाँ रख के देखे तो वो खींच लिया, क्या समझेंगे? ये क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में आ गया। उसी तरह कैसे चेक करेंगे कि इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है? तो एक हम परीक्षण आवेश, एगो आवेश ले लेते हैं, उस आवेश को टेपते हैं रखकर, जहाँ पर वो आवेश बल अनुभव करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको? कहना किसी आवेश के परिवेश में वैसा क्षेत्र, परिवेश मतलब चारों ओर, किसी आवेश के परिवेश में वैसा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश बल अनुभव करता है, कोई दूसरा आवेश बल अनुभव करता है, वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के परिवेश में प्लस क्यू का एरिया, अगर हमको बल अनुभव करना है तो हमको उसके अंदर में जाना पड़ेगा, अगर हमको बल अनुभव नहीं करना है तो हम बाहर रहें। बात समझ में आया? जैसे कोई बाउंड्री से अपना घर को घेर लेता है तो पता चल जाता है ये बाउंड्री के अंदर उसका घर है, तो समझ गए कि इस बाउंड्री के अंदर किसका क्षेत्र है? प्लस क्यू का क्षेत्र, मतलब इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। लेकिन बल वो विद्युत क्षेत्र कितना पावरफुल है ये बात का पता नहीं चलेगा तुमको खाली विद्युत क्षेत्र से। वो विद्युत क्षेत्र कितना पावरफुल है ये बात का पता तुमको विद्युत क्षेत्र से नहीं चलेगा, ये बात का पता चलेगा तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। बात समझे? किससे पता चलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। मतलब कि यहाँ पर जाने से तुमको कितना बल लग जाएगा, यहाँ पर जाने से कितना बल लग जाएगा, यहाँ पर जाने से कितना बल लग जाएगा। बात समझे? ऐसा है क्या सब जगह जाने से एक के बल लगेगा? नहीं है ना। साइड साइड रहेगा कम बल लगेगा, पूरा घुस जाएगा ढेर बल लगेगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो हमको ये चेक करना है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी भी बिंदु पर तीव्रता कितना होता है। तीव्रता का मतलब उस विद्युत क्षेत्र का ताकत कितना। बात समझे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पता करना है? कहां पर? कहां पर? तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर। ये तो आपका प्लस क्यू आवेश है, इसका एरिया इतना दूर हम बना दिया है। इस एरिया में कहीं भी तुमको मन हो सकता है, तुम बोलेगा हमको सर हमको यहां बताइए तीव्रता कितना है विद्युत क्षेत्र का। ये विद्युत क्षेत्र है कि नहीं? तो हर जगह तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, कितना नजर है। जैसे कुत्ता अभी घुसा नहीं बाहर है तो एक बार भू भू करेगा तो भाग जाएगा, बहुत दूर तक घुस गया तो पूरा झजवाएगा उस पर कि भागो जल्दी। तो इंटेंसिटी कितना है इस क्यू का, ये एरिया है, इस एरिया में कहां पर सिक्योरिटी कितना है,
इंटेंसिटी कितना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता तो करना है, कहाँ पता करना है, इस क्षेत्र के अंदर में किसी भी बिंदु पर तुमको हो सकता है पता करना हो, तुमको हो सकता है यहाँ पर पता करना हो, तुमको हो सकता है यहाँ पर पता करना हो, तुमको हो सकता है यहाँ पर पता करना हो, यहाँ पर पता करना हो, अलग अलग बिंदु पर। तो जिस भी बिंदु पर तुमको विद्युत क्षेत्र बिंदु है प्लस q, इसी का ये विद्युत क्षेत्र है, लाल वाला का ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र में तुम बोला कि सर हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बताइए कितना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना ताकतवर है, इस जगह का बताइए। तो इस जगह पर उसका ताकत पता करने के लिए तुमको अपने घर से एगो सामान ले जाना पड़ेगा, ठीक है, क्या ले जाना पड़ेगा, और उस सामान का नाम है परीक्षण आवेश। क्या नाम है, यहाँ पर परीक्षण शब्द पर ज्यादा जोर न देके आवेश शब्द पे ज्यादा जोर देना। परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए वहां पावर कितना है, एक आवेश हमको ले जाना पड़ेगा, बात समझिए। बहुत छोटका आवेश ले जाते हैं, खाली चेक करना है कि यहाँ पर कितना पावर है। इसका विद्युत क्षेत्र का ताकत चेक करने के लिए यहाँ पर हमको एक आवेश ले जाना पड़ेगा, उस आवेश का नाम हम रखते हैं क्यू नोट। अब क्यू नोट क्यों रखे, नोट कोई चीज में तब लगाया जाता है जब बहुत छोटा चीज का बात हो ना, बहुत छोटकी आवेश हम ले जा रहे हैं चेक करने के लिए, बात समझिए। जैसे पूरा जब तुम खीर बनाता है तो एक करछू चेक कर लेता है क्या कैसा बना है, ना एक हाथ में लगा के टेस्ट क्या चीनी उन्नी है कि नहीं, या कुछ भी चिकन मटन बनाता है एक रत्ती लोग रस टेस्ट करता है कि नमक उमक है कि नहीं, सीधा है कि नहीं, 2-4 पीस टेस्ट किया, ऐसा तो नहीं होता है। उसी तरह इसका पावर टेस्ट करना है किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर पावर टेस्ट करना है तुमको, किसका, विद्युत क्षेत्र का कितना पावर है। तो इस पर टेस्ट करने के लिए हम घर से वो आवेश ले जाते हैं। जैसे ही क्यू नोट को लाएंगे पूरा झजवा जाएगा, क्योंकि इसका आइडिया है, ई प्लस क्यू का आइडिया है। प्लस क्यू इस पर बल लगाएगा कि नहीं, प्लस क्यू इस पर क्या लगाएगा, क्योंकि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, बहुत छोटकी है तो ये इस पर तो बल लगाएगा। अब इस पर कितना बल लगाएगा, तो मान लेते हैं इस पर एफ बल लगाया, कितना बल लगाया, कुछ तो बल लगाएगा, हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं कितना बल लगा रहा है, एफ बल लगाया। अब समझ गए एफ बल लग रहा है। एक चीज और रह गया समझने के लिए, क्या सर, कि सर आप कितना आवेश ले गए थे, तो हम तुमको खाली बोल दिए सर हम बहुत कम आवेश ले गए थे। तो बहुत कम आवेश आप तो लेके चले गए, लेकिन दूसरा को इससे क्या फायदा होगा, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि 1 कूलम आवेश ले जाने से इतना दिक्कत होता है, 2 कूलम आवेश ले जाने से इतना दिक्कत होता है, कुछ तो एग्जैक्ट ना बताइए हमको, ठीक है। तब हम क्या किए कि यहाँ पर ये बात हम समझने का प्रयास किए कि जितना भी तुम आवेश ले गया होगा ना, उससे इस बल को भागा दे दो। मान लो कि हम खिलौड़ में 2 कूलम आवेश लेके चले गए थे, एक तो बात बता दी, 2 कूलम आवेश से बहुत ज्यादा हो गया, परीक्षण आवेश उतना ज्यादा नहीं होता है, एक तो बात बता दी तुमको कितना आवेश लेके चले गए थे, 2 कूलम। तो जितना बल लगा है उसको 2 कूलम से भाग देना पड़ेगा। अगर तुम 5 कूलम आवेश लेके चल गया था वहां पर चेक करने के लिए, तो जितना भी बल लगा उसको क्या कूलम से भाग देना पड़ेगा। अब इस भाग देने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तुम्हारा, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी को क्या बोलते हैं, किस बिंदु पर, उस बिंदु पर जहां पर तुम निकाला, बात समझा। फिर तुम इस बिंदु पर निकालेगा तो जरूरी नहीं है कि तीव्रता वही आ जाए, तीव्रता अलग आएगा। इस बिंदु पर तुमको मन नहीं हुआ, तुम एगो क्यू नोट आवेश लेके इस बिंदु पर पहुंच गया, तो ये बंदा इस पर भी ताकत लगाएगा। अब क्या ये बंदा इस पर जितना ताकत लगा रहा है, ये बंदा इस पर भी उतने ताकत लगाएगा, नहीं, इस पर अलग ताकत लगाएगा। इसका ताकत को भी हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं एफ, कितना मान लेते हैं, और यहाँ कितना आवेश लेके गए थे पता नहीं, मान लेते हैं कुछ आवेश यहाँ पर लेके गए थे क्यू। तो जितना बल लगा और जितना आवेश लेके गए थे, जब भाग दे देंगे तो जो आंसर निकलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लिखते हैं उसको ईपी। क्या लिखते हैं, ईपी बराबर हो गया F/Q, या तो कहो F/Q नोट, क्योंकि हम क्यू नोट लेके गए थे ना, F/Q नोट। जितना लेके गया, जितना बल लगाया, जितना बल लगाया बटे जितना लेके गया, अगर भागा दे देगा तब क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर तुम लेके गया है। और ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा, बात समझ में आया। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। बोला गया किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो किसी भी आवेश के चलते तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर, इसके कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो इसके चलते ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा 1। इसी को लिखे कि किसी आवेश, मतलब इसके कारण, इसको मूल आवेश बोलते हैं जिसका विद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये आवेश के चलते उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है कि किसी बिंदु पर मान लो तुमको इस बिंदु पर चाहिए कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उस बिंदु पर रखे गए आवेश, मतलब इस बिंदु पर जो तुम आवेश रख रही है, क्या रख रही है, क्यू नोट। इस बिंदु पर कितना आवेश रख रही है, क्यू नोट। उस बिंदु पर रखे गए आवेश क्यू नोट पर मूल आवेश के कारण लगाया गया बल, मूल आवेश के कारण इस पर कितना बल लगा, मूल आवेश के कारण लगाया गया बल, और आवेश की मात्रा का अनुपात होता है, आवेश की मात्रा का अनुपात। इस पर जितना ये बल लगाएगा बट ये जितना तुम लाई हो,
सिंपल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं EP, मतलब कि विद्युत EP मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर F बटे Q नोट, F बटे Q नोट। बात समझे, बराबर हो गया F। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं इसको, ये तो तुम लोग को समझाने के लिए लिखे हैं कि यदि Q नोट कितना हो जाए 1, यहाँ ये लिख सकते हैं यदि Q नोट बराबर हो जाए 1 कूलम, तब EP बराबर क्या हो जाएगा F। चलिए थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये F क्या है तुम जानती है, बल है। F क्या है, बल। और बल कौन दिया है, आवेश का बल कौन दिया, कूलम दिया है। आवेश का बल का नियम कौन दिया, कूलम। कूलम के हिसाब से बल का हम जानते हैं क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को बिठाते हैं हम, इस बात को लिखते हैं। अच्छा, स्रोत आवेश, इसको बोलेंगे स्रोत आवेश, इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब इस बात को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं देखना, बड़ा मजेदार बात है कि स्रोत आवेश प्लस Q के कारण R दूरी पर मौजूद, इसका दूरी हम लोग कितना मान लेते हैं R, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना R। इस बिंदु का नाम हमको पता नहीं है, इस बिंदु का नाम हम कुछ दे देते हैं P। इस बिंदु पर आवेश है Q नोट, लेकिन बिंदु का नाम क्या है P। बात समझे, Q नोट उसका आवेश है, Q नोट उसका नाम थोड़े है, Q नोट उस पर आवेश है, बिंदु का नाम क्या है P, ठीक है। तो स्रोत आवेश प्लस Q के कारण उससे R दूरी पर मौजूद बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल। अब पूरा लाइन पढ़ते हैं। स्रोत आवेश प्लस Q के कारण उससे R दूरी पर मौजूद, इस स्रोत आवेश से R दूरी पर मौजूद बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला बल कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कूलम का नियम यहाँ पर लगता है। और कूलम का नियम क्या चलता है, फॉर्मूला क्या है कूलम के नियम से, F का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या K सीधे बोलो, K बोलो ना, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलते हैं, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो बल यहाँ पर हम पोस्ट में लिख देते हैं कूलम नियम से, कूलम नियम से बताओ बल F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा K। Q1 Q2 क्यों दिए थे बाबू, याद करो, तो चूंकि वहां पर ये Q1 था, ये Q2 था, तो Q1 Q2 दिए, सब जगह Q1 Q2 थोड़े देंगे। यहाँ पर एगो है Q, एगो है Q नोट, बात समझ रहा है। यहाँ पर एक है Q, एक है Q नोट, तो Q नोट देते हैं, Q1 Q2 बट दूरी क्या है R, तो दूरी देते हैं R स्क्वायर, ये होगा बल। इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर था, समीकरण सेकेंड यहाँ है। समीकरण फर्स्ट में F का मान हम रख देते हैं, F का मान हमको पता है ना, समीकरण फर्स्ट में F का मान रखने पर, ठीक है, इस बात को लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में F का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, EP बराबर F बटे Q नोट। अब EP बराबर तुम पढ़ेगी, F की जगह क्या रखेगी, K Q नोट बटे R स्क्वायर, K Q नोट बटे R स्क्वायर बटे है वाला Q नोट, बात बुझा। F के जगह पे रखे K Q नोट बटे R स्क्वायर, नीचे में ये वाला Q नोट। अब इसका ये वाला Q नोट और ये वाला Q नोट क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या सर, EP बराबर बच गया K Q बटे R स्क्वायर, बस यही है अपना मेन कुंजी, बात समझे। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर EP क्या है सर, बोलो EP क्या है, तीव्रता, हाँ EP क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबको तुम लोग पहचान जाता है। K क्या है, K कांस्टेंट है, Q क्या है, Q आवेश है, कौन सा आवेश है, जिसके चलते विद्युत क्षेत्र बना, स्रोत आवेश है, ये Q कौन सा आवेश है, और R क्या है, दूरी, जिस बिंदु पर तुमको चाहिए। ये क्या निकला, जब भी हम तुमको बोलेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तुम फॉर्मूला याद रखना Q बटा R स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा,